नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन 2020 या 21 CGL CHSL में पूछे हुए हैं, तो इससे ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पैटर्न पे आ रहे हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये CGL 2020 का प्रश्न है, टीयर 2 का प्रश्न है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एंगल BEC इज इक्वल टू 128 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ECD बराबर 25 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। ABC का मान बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिए हुए 98 डिग्री, 52, 93, 103। पहले चित्र समझिए, इसको हम लोग दो तरीके से हल करेंगे, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहले फिगर आपको समझाएं। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज ABCD। विकर्ण देखिए इसका AC और ये विकर्ण BD, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु E पर काट रहे हैं और कह रहा है कि एंगल BEC, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिए, BEC ज्योमेट्री है, थोड़ा आराम से ही देखना पड़ेगा। तो एंगल BEC 128 डिग्री दिया हुआ है, BEC का मान। तो ये 128 डिग्री देखिए BEC, और एक एंगल ECD कह रहा है कि ECD बराबर 25 डिग्री है। ECD बराबर 25 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। ABC इसमें नहीं पूछा हुआ, BAC पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ BAC, देखिएगा BAC, ये एंगल पूछा है BAC, यानी ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। तो अब आप इसको हम लोग दो तरीके से समझेंगे। आप पहले देखिए, पहले तो यदि ये 25 डिग्री है, पहला तरीका इसका देखिए, यदि ये 25 डिग्री है तो ये भी 25 हो जाएगा, एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। यदि ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। एकांतर वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए ना दोनों। ये देखिए जीवा है और जीवा AD कॉर्ड है इसके एक ही ओर देखिए DCA और DBA, ये भी एंगल, जो ये वाला एंगल है वो D से शुरू होकर देखिए DCA पे खत्म हो रहा है, और ये जो एंगल है वो भी D से शुरू होकर DBA, दोनों जीवा के एक ही ओर बने हुए हैं। तो ये एंगल ऑफ सेम सेगमेंट हो गए, एक ही वृत्तखंड के कोण। तो यदि ये 25 है तो ये भी 25 होगा। अब जरा हमको ये बताइए कि इस ट्रायंगल EAB को देख रहे हैं, इस ट्रायंगल EAB को देखिए, EAB इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है। तो आपको पता है बहिष्कोण एक ही ओर के दो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जो बहिष्कोण होता है वो एक ही ओर के दो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यदि ये 128 हुआ और ये 25 हो गया, तो 128 बराबर, इसको यदि हम लोग x मान लें तो ये 128 क्या हो जाएगा, ये जो 128 है, ये इसको यदि हम लोग x मान लें, जो निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे, तो x धन 25। अब बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 128 माइनस 25, तो 103 डिग्री। तो x की वैल्यू 103 डिग्री हो गया, यानी ऑप्शन इसका चौथा सही है। एक बार फिर से पहले मेथड को देखिए कि यदि ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड के कोण है। और ये त्रिभुज EAB को यदि आप देख पा रहे हैं, EAB, तो ये जो ये वाला एंगल है, इसका एंगल BEC, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो ये बहिष्कोण एक ही ओर के दो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो यदि ये 128 है, ये 25, तो ये जो है, अब इसको यदि हम लोग x मान लें तो 25 धन x बराबर 128 हो जाएगा, 25 प्लस x बराबर 128। तो x की वैल्यू यदि निकालेंगे तो 128 में से 25 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 103 डिग्री। अब हम लोग दूसरे तरीके पे बात करते हैं, इसका सेकंड मेथड, क्योंकि देखिए मेथड पता रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो ये 25 है और ये 128, तो सेकंड मेथड इससे भी छोटा होगा। यदि ये 25 है और ये 28, तो इस ट्रायंगल को थोड़ा देखिएगा, EDC को, ट्रायंगल देखना है EDC। तो यदि ट्रायंगल EDC को देखेंगे तो ये 128 डिग्री जो देख रहे हैं ना, वो EDC का भी बहिष्कोण है। जो 128 डिग्री देख रहे हैं वो EDC का ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है, देखिए। तो ये जो बहिष्कोण होगा अपने इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो यदि ये 25 है और इसको कुछ मान लें तो दोनों का योग, इसका और इसका योग 128 होगा। तो यदि ये 125 है तो ये 103 हो जाएगा। यदि ये 128 है तो ये 128, ये 25 और 103 के सम के बराबर होगा। तो यदि ये 128 है तो 25 प्लस 103, 25 103, तभी तो 128 आएगा। तो ये 103 अपने आप हो जाएगा। अब यदि ये 103 है
तो ये भी 103 हो जाएगा, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। देखिए ये कार्ड बीसी हुई, तो ये कार्ड बीसी हुई, तो कार्ड बीसी हुई, तो इस एंगल का नाम लीजिए सी डी बी। देखिए सी से शुरू होकर बी पे समाप्त हो रहा है, और इसका नाम लीजिए सी ए बी, ये भी सी से शुरू होकर बी पे समाप्त हो रहा है। तो 103 और 103 ये दोनों एंगल ऑफ सेम सेगमेंट हो गए, तो यदि ये 103 होगा तो ये भी 103 हो जाएगा। तो दो तरीके से हमने बता दिया। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी सीजीएल टियर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार है, 2020 का ही प्रश्न है, तो हमने कहा इसको बताया जाए आपको। देखिए कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर एंगल ए बी प्लस एंगल डी का मान कितना होता है। तो आपको पता है कि ए और सी अपोजिट एंगल है, पता है ये ए और सी अपोजिट एंगल है, बी और डी अपोजिट एंगल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है, पता है। तो चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के जो सम्मुख कोणों का योग है 180 डिग्री होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा। तो इतना सरल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हो जाएगा। पूछ रहा है कि एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी का मान कितना होगा। तो ए प्लस सी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी, दोनों का सम बराबर ही होता है और वो योगफल 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एंगल ए इज इक्वल टू 4x, बी इज इक्वल टू 7y, सी बराबर 5y और डी इज इक्वल टू y। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y। x रेशियो y की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन है 3:4, 4:3, 5:4, 4:5। ये भी सीजीएल टियर 2 का ही प्रश्न है, सीजीएल टियर 2 में पूछा हुआ है। तो एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यदि कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके क्या होता है, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसको तो इतना तो पता ही है। अब ये भी आप याद रखेंगे इसमें कि ए का अपोजिट एंगल सी होगा, यानी ए के सामने का एंगल सी होगा और बी के सामने का एंगल डी होता है। तो ए प्लस सी भी 180 डिग्री होगा और बी प्लस डी भी 180 डिग्री होगा। तो ए प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है 4x और सी की वैल्यू कितनी है 5y। देखिए तो ए प्लस सी को हमने जोड़ दिया, तो ए और सी को जोड़ने पे भी वही आएगा, और बी और डी को जोड़िए। बी की वैल्यू बताइए कितनी है 7x और डी की वैल्यू कितनी है y, यानी ए और सी को जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा और बी और डी को जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा। यानी ए और सी, अब इतना बिना फिगर के भी लगा लिया करिए, ए का अपोजिट एंगल सी होता है, बी का अपोजिट एंगल डी होता है। तो यदि ए और सी को जोड़ने पे वही आ रहा है, यानी 4x और 5y को जोड़ने पे वही आएगा, और b और d को जोड़ने पे भी 180 आएगा, यानी 7x प्लस y भी जोड़ने पे 180 आएगा। अब x को एक तरफ कर लीजिए, y को एक तरफ, काम खत्म। तो ये देखिए आपका 4x और 7x, y को इधर कर लीजिए क्योंकि 5 ये बड़ा है तो पक्षांतर करना पड़ेगा ना इधर। तो 5y माइनस y, तो 5y माइनस y बराबर 7x माइनस 4x। तो 5y माइनस y, x को एक तरफ करेंगे तो 7x माइनस 4x। अब 5y में से y गया, बताइए यदि 5y में से y घटाया जाए तो 4y हो गया, और 7x में से 4x घटाया जाए तो 7 में से 4 गया 3x। तो 5y में से देखिए 5y माइनस y और ये 7x माइनस 4x, तो 5y में से y घटा देंगे तो 4y, और 7x में से 4x जाएगा तो 3x। अब आपको देखिए 3x को पहले लिख लीजिए और 4y को बाद में, तो 3x को पहले 4y को बाद में। अब यदि हम x रेशियो y की वैल्यू निकालें, x रेशियो y, तो 4:3 आ गया। तो 4:3 आ गया तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।